आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मादना पेट इलाके में मुश्तबा तौर पर जख्मी होने वाले मोहम्मद आदिल फौत, मौत की वजह पर शुकूक व शुबहात के साए। किसानों के खतूत पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्जों पर भी शरह सूद का ऐलान करने मरकजी वजीर फाइनेंस से चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त। महकमे आबकारी में बेकायदगियों में मुलविस कोई भी ओहदेदार नहीं बच सकेगा, तहकीकात का सामना करने वजीर आबकारी भी तैयार। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त की 30 दिसंबर को इजराई। चिरंजीवी को राज्यसभा की रुकनियत देने सदर पीसीसी का ऐलान। और चबूतरों पर शब बसरी के बजाय बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता हो जाने नौजवानों से अकबर ओवैसी की अपील। और अब खबरें तफसील से। मादना पेट में मुश्तबा हालत में जख्मी होने वाले मोहम्मद आदिल फौत हो चुके हैं। पुलिस अब भी इन वारदातों को नागहानी वाकयात और हादसात का नाम दे रही है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मादना पेट के इलाके में 4 रोज कबल मुश्तबा हालत में जख्मी होने वाले मोहम्मद आदिल का इंतकाल हो गया। मादना पेट पुलिस की मुजरिमाना गफलत का शिकार 48 साला मोहम्मद आदिल 4 दिन कोमा में रहकर इतवार की सुबह माली के हकीकी से जा मिले। इस तरह इनकी मौत एक मौमा बनकर रह गई है। पुलिस तो हस्बे मामूल इस वाक़ये को ऑटो की टक्कर करार देकर दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो शहर के हालात हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। हैदराबाद व सिकंदराबाद में मुसलमान इन दिनों हिंदू वाहिनी के अरकान की दहशत गर्दी का निशाना बन रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब वाले इस शहर में हुलिया देखकर या नाम पूछकर हमले मामूल बन चुके हैं और पुलिस हर दफा हादसा या नागहानी वाकया करार देकर हकीकत को अफसाना बनाने की कोशिश करती आ रही है। हालांकि हिंदू वाहिनी के 6 अरकान को पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, जो मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों पर हमले में मुल्लविस रहे हैं। मोहम्मद आदिल की मौत का वाकया भी ऐसा ही है। 13 दिसंबर की रात मादना पेट पुलिस हुदूद में रात देर गए मोहम्मद आदिल को शदीद जख्मी हालत में ओवैसी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इनके सर पर शदीद जख्म था। बाज अफराद ने कहा कि इन पर पीछे से हमला किया गया, जो हिंदू वाहिनी के कारकुनों का रिवायती तरीक़ेकार है। जख्मी के अरकान खानदान मादना पेट पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इन्हें सब इंस्पेक्टर ने डरा कर भगा दिया। इत्तला मिलने पर मुतालिका मंजलिस रुकने असेंबली मादना पेट पीएस पहुंचे और पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। उस वक्त तक भी पुलिस ने उस वाक़ये को हादसा करार देने की भरपूर कोशिश की। हालांकि जिस रात मोहम्मद आदिल जख्मी हुए उसी रात बोयनपल्ली और तिरमलगिरी पुलिस हुदूद में 2 मुसलमानों पर इसी तरीके से हमला किया गया। मोहम्मद फिरोज और मुस्तफ़ा इन हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। इतला मिलने पर रात देर गए रुकने असेंबली अहमद पाशा खादरी ने सिकंदराबाद पहुंचकर पुलिस को नींद से बेदार करने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने 4 दिन की तहकीकात के बाद हिंदू वाहिनी के 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इन हमलों में मुलविस होने का न सिर्फ इकरार किया बल्कि अपने नापाक अज़ाइम से भी पुलिस को वाकिफ करवाया।
नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने टी शिवा कुमार, डी जीवन कुमार, यू राजू और जी श्याम सुंदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलजिमीन ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा कि वो हिंदू वाहिनी के कारकुन हैं और मुसलमानों पर हमले इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी तरफ मादन्नापेट के वाकये के बारे में पुलिस आज तक अंधेरे में है। पुलिस पुराने शहर के पुरअमन माहौल में अपने बंदोबस्त का मुजाहरा करने और कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने में दिलचस्पी दिखा रही है। बरखलाफ इसके अशरार की सरगर्मियां मुसलमानों के सब्र तहम्मुल को मुसलसल आजमा रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हुकूमत हिंद से कहा है कि वो फसलों के कर्जों में सूद को अदा करने में मदद देने के इसके इक़दाम में तोसी करे। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार को सहल बनाने के इक़दाम करने की वकालत की। किरण कुमार रेड्डी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम और वडीलेनी रोनालू जैसे इक़दाम से मरकज को वाकिफ करवाया और मरकजी वजीर फिनांस से दरख्वास्त की है कि वह आइंदा बजट में किसानों की तरह SHGs के कर्जों पर शरह सूद का ऐलान करे। रियासती वजीर आबकारी वेंकट रमना ने कहा है कि इनके महकमे में जारी बेकायदगियों की तहकीकात और ACB के धावों से कोई खाती बच न सकेगा। उन्होंने कहा कि वो खुद भी तहकीकात का सामना करने तैयार है। वेंकट रमना ने कहा कि अपोजिशन उसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है जो नामुनासिब है। डेफिनेट గా అందుట్లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ఏంటని వస్తే తప్పనిసరి యాక్షన్ తీసుకుంటాం। ఇప్పుడు ఒకటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పేది ఒకటే స్పష్టంగా, నిన్నైతే దాదాపు ఒకళ్ళిద్దరు మంత్రులు మినహాయిస్తే అందరికి కూడా దీంతో సంబంధం ఉందన్నట్టుగా కూడా ఒకటి రెండు పేపర్లో చూడటం కూడా జరిగింది। ఎవరికి ఏ విధంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఏ డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి అనేటువంటిది స్పష్టంగా ACB నుంచి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ పరంగా శాఖ పరంగా కానివ్వండి లేదా ఇంకొక సంబంధించి కానివ్వండి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। లేకపోతే ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయాలనో ఈ దాడులు జరుగుతున్నటువంటిది సరైనది కానే కాదు। నేను ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లోనే స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। कांग्रेस के कौंसल विप शिवराम रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम को मशवरा दिया है कि वो राज्य युवक करनालू स्कीम के ताल्लुक से बचकाना बयानबाजी बंद कर दें, वरना आइंदा इंतखाबात में वो कायदे अपोजिशन के ओहदे से भी महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साफ और शफाफ हुक्मरानी के कायल हैं और इस पर अमल भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य युवक करनालू स्कीम की मुलाजिमतें फरोख्त करने का इल्जाम नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस आला कमान ने एक मरतबा फिर चिरंजीवी को मजाक का मौजू बना दिया है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर राष्ट्रीय लोकदल के सदर अजीत सिंह को मरकजी वजारत से नवाजा गया है, जबकि चिरंजीवी इस मरतबा भी ओहदा हासिल करने से महरूम रहे। हालांकि रियासती हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए चिरंजीवी से काफी वादे किए थे, लेकिन मकसद हासिल होते ही उन्हें दोबारा इंतजार का शरबत पिलाया गया। बज़ाहिर मायूस चिरंजीवी ने ज़िमनी इंतखाबात में उनके 4 उम्मीदवारों को टिकट देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके साथ ही दोबारा इनकी आओभगत शुरू हो गई है। सदर PCC ने कहा कि चिरंजीवी को रियासती काबीना में जगह दी जा सकती है। सदर PCC B सत्यनारायण ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 30 दिसंबर तक जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 हलकों के लिए इंचार्ज भी मुकर्रर किए जाएंगे। सदर PCC ने कहा कि चिरंजीवी को राज्यसभा की रुकनियत दी जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की सालगिरह 19 दिसंबर के मौके पर उन्हें रियासती अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश की है। अपने मुबारकबादी प्याम में उन्होंने कहा कि कौम के लिए मौजूदा सदर की खिदमत गिरां कद्र है। रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर मरकज की टाल मटोल पॉलिसी की वजह से तेलंगाना के कांग्रेसों का सब्र तहम्मुल खोता जा रहा है। उन्होंने दूसरे SRC की इत्तला पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अलहदा रियासत के अलावा कोई और तजवीज़ कबूल नहीं है। केशव राव ने कहा कि 700 से ज्यादा अफराद की मौत के बावजूद मरकज की बेहिसी शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मसले पर सारे मुत्तहिद हैं। ఒకవేళ చేస్తే సో హీ వాజ్ ఆల్సో నాట్ అగేన్స్ట్. సో ఈ తీరుగా చేశామని చెప్పాలనుకున్నాం. ఇవన్నీ ఉండంగా ఇవన్నీ తెలుసుండంగా హోమ్ మినిస్టర్ గారు రిప్లై ఇస్తూ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మా వర్కింగ్ కమిటీకి వచ్చింది. రోషయ్య గారు తీసుకొని వచ్చి ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ తీసుకొచ్చిందా, వర్కింగ్ కమిటీ డిస్కస్ చేసింది, మరి కోర్ కమిటీ డిస్కస్ చేసింది. చేసిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ 9th చేసింది. ఇవన్నీ చేసా హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక మీటింగ్ లోపల పార్లమెంట్లో చెప్పిన తర్వాత కూడా పార్లమెంట్కి వచ్చి ఏ పార్టీ కూడా ఒప్పుకోలేదు అంటే అంతకన్నా అన్యాయం ఏమిటి అని అడిగేవాడిని నేను. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు మేనిఫెస్టోలో ఏముందో, ఆయనకు తెలుసు పాలసీ డిసిషన్ అంటే సిడబ్ల్యూసీ అని, ఆయనకి తెలుసు సిపిఐ చేసిన రెజల్యూషన్, ఆయనకి తెలుసు టీడీపీ లెటర్ పంపించిన లెటర్. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों से कहा है कि चबूतरों पर रातें गुजारकर या जरूरत से ज्यादा सोकर और हंसी मजाक में जिंदगी बर्बाद ना करें, बल्कि वो इज्जतदार आदमी बने और बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता होकर अपने और अपने अफराद खानदान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के पहले बैच में कामयाब होने वाले नौजवानों में असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मजलिसी क़ायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हुकूमतों से लड़ झगड़ कर मुख्तलिफ सहूलतें फ़राहम करवाती है, लेकिन इन सहूलतों से मुस्तफ़ीद होने वालों की सख्त क़िल्लत है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में 22,000 से ज़ायद आम भर्ती का ऐलान किया गया है। सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने वाले हैं। इस सिलसिले में मजलिस चीफ मिनिस्टर से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए इम्तिहान की कड़ी शर्तों को नरम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने के लिए संजीदगी के साथ मुतहर्रिक हो जाएं। कायदे मजलिस ने कहा कि नौजवान चबूतरों पर रातें गुजार कर या ज़रूरत से ज़्यादा सोकर और हंसी मजाक में ज़िंदगी बर्बाद न करें, बल्कि इज़्ज़तदार आदमी बने और बाइज़्ज़त रोज़गार से वाबस्ता होकर अपने और अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत करें। अरे मेरी तारीफ मत करो, खुदा के लिए अपने घरों की में खुशहाली लाओ और कुछ न कुछ करो, कुछ सीखो। कुछ करना नहीं चाहते तो सीखना नहीं चाहते तो फिर आपकी हालत कैसी बन गई? आज आप बताइए कि 22,000 से ज्यादा पुलिस में भर्तियां हो रही, पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां हैं, इतने हजारों की तादाद में नौकरियों के मौके आए हैं। मैं कहूंगा कि फिर कभी ऐसे मौके नहीं आएंगे। लड़कियों से भी कहूंगा कि लेडी कांस्टेबल्स की भी भर्ती हो रही है, उसमें भी रहेंगे। अकबर ओवैसी ने हुकूमत की राजीव युवा करनालू स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत लाखों मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों का तनासुब कम होता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान आगे बढ़कर इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। कायदे मजलिस ने नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के पहले कामयाब बैच के फारिग नौजवानों को असनाद फराहम करते हुए कहा कि इस बैच में 70 तलबा थे जिन्हें 6 ता 9,000 रुपये तनख्वाहों की मुलाजिमतें मिल चुकी हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए पुराने शहर में ये कौमी एकेडमी कायम करवाई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग, प्लम्बिंग एंड सैनिटरिंग और जनरल वर्क सुपरवाइज़र की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ख़वातीन और लड़कियों के लिए भी मुख्तलिफ कोर्सेस हैं, जिसके लिए उन्हें दोपहर का खाना भी फराहम किया जा रहा है और तरबियत दी जा रही है। हम इतना बना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? आज अफसोस के साथ के समाज की बुराइयां सबसे ज्यादा हमारे बस्तियों में आ चुकी है और हमारी कौम है कि समझना नहीं चाहती। आज आप बताइए कि हम अपनी बिल्डिंग में फ्री इनसे कह दीजिए कि आप करिए फ्री, आपको क्या होना हम देंगे। हद तो ये है कि जो लड़का या लड़की या सीधे
सीखने के बाद फूड किट देते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, उसके साथ साथ जब तक सीखते रहते हैं तब तक दोपहर का खाना भी खिलाए। और क्या करेंगे? खाना भी खाने का इंतजाम है। अगर 200 बच्चियां या बच्चे अगर यहाँ पे इस कोर्स में आएंगे तो दोपहर के टाइम उन 200 को खाना खिलाया जाएगा। 200 की जगह 2000 लेकर आएंगे तो भी उनको खाना खिलाया जाएगा, उनको मशीन दी जाएगी और उनको बाद में नौकरियों में भी लगाया जाएगा। इससे बच्चा और क्या करना है? इतना सब होने के बाद भी इस्तीफा का उठाना नहीं करते। अरे फायदा उठाइए खुदा के लिए, खाली खड़े रहना है, हवा खोलियां करना है, रातों में 2-2 बजे तक समुद्रों में बैठना, चीटी खाना करना, इसको कुछ बोल दिए उसको कुछ बोल दिए, ऑटो में चाय नोशी, साथ में सिगरेट, यही हमारा कौम का हिस्सा हो गया। हमारी बच्चियां दूर दूर तक जाती हैं, घरों से निकल कर कुछ तो भी कमा लेंगे, मेहनत कर लेंगे। आज हम लोग दूर जाने के बजाय आपके घरों तक रोजगार और इल्म के मौकों को लेकर आ रहे हैं और दस्तक दे रहे हैं आपको कि आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए, आइए कुछ हुनर को सीख लीजिए, आइए जिंदगी में कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। मेरी दरख्वास्त है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी नौजवान बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, जो इंटरमीडिएट पास है या फिर और भी कुछ ग्रेजुएट है, तो उनसे कहूंगा कि अभी भी वक्त है। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के इम्तिहान और राजीव जीवों के अंदर जो रोजगार देने का इनका जो वादा है 3.5 लाख लोगों को, उसमें अपना एनरोलमेंट कराइए, रोजगार आपको मिलेंगे। इस तकरीब में अराकीन बलदिया सलीम बेग, समद अब्दाद, अब्दुल कवी, मुमताज अहमद और आयशा रुबीना भी मौजूद थीं। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स और फायरमैन की जायदादों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सहूलत के मकसद से क़वायद व ज़वाबित का तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में किया गया है ताकि अहले उर्दू भर्ती के तमाम पहलुओं से वाकिफ हो सके। 4TV के डायरेक्टर डॉक्टर गौस अली सईद की जानिब से किए गए इस तर्जुमे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शाया किया है, जो उम्मीदवारों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। मजलिसी कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में इस किताबचे की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, विरासत रसूल खान, मुख्तदा अफसर खान, अहमद बलाला, मुअज़्ज़म खान, अरकान कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी, अमीनुल हसन जाफरी के अलावा मजलिस की जानिब से चलाए जा रहे तरबियती मराकिज़ के इंचार्ज मंजूर अली खान भी मौजूद थे। अतापुर की कदीम कुतुब शाही मस्जिद में एक मरतबा फिर नमाजों की अदायगी से रोका जा रहा है। मुकामी नौजवानों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुकामी पुलिस और अशरार की मिली भगत से वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से राब्ता किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल ने मस्जिद की तामीर नौ और हिसारबंदी के काम को जल्द शुरू करवाने का तयखुन दिया है। होटल ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पुराने शहर में पुलिस की गैर जरूरी सख्ती और रात 10 बजे होटलें व दुकानात बंद करवा देने के खिलाफ नुमाइंदगी की। उन्होंने अकबर ओवैसी को बताया कि पुलिस सारे शहर को छोड़कर सिर्फ पुराने शहर को निशाना बना रही है। कायद मजलिस ने उन्हें तयखुन दिया है कि वो कमिश्नर पुलिस से राब्ता करते हुए इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। पेटलाबुर्ज सिटी पुलिस लाइन वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ने दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें राजेंद्र नगर में मुतबादिल मकानात फराहम करवाने पर इजहार तशक्कुर किया।
انہوں نے بتایا کہ 260 ملازمین پولیس کے افراد خاندان کو بہتر متبادل فراہم کروایا گیا ہے، جس کے لیے وہ مجلسی قائدین کے شکر گزار ہیں۔ نو منتخب صدر انجمن مہدویہ محمد عادل خان کی تقریب حلف برداری بہادر یارجنگ کمیونٹی ہال میں منعقد ہوئی۔ سید اتن شاہ مہدوی نے انہیں حلف دلوایا۔ محمد عادل خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سن 2014 کے عام انتخابات میں مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں مہم چلائیں گے۔ گولکنڈے میں جمعہ کے روز ایک نوجوان لڑکی کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کی کوشش کرنے والے درندہ صفت شخص اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ عبد الرحمان نامی شخص اپنی ایک قریبی رشتہ دار سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس نے رشتہ بھیجا، لڑکی کے سرپرستوں نے قبول نہیں کیا، جس پر اس حیوان نے فرحین نامی لڑکی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور جمعہ کے روز دوپہر کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرحین کے گھر میں داخل ہو کر اس کا گلا کاٹ دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرحین شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے نامراد عاشق عائشہ فاطمہ نامی خاتون ساتھی اور غوث عرف کاظم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ کلیم نامی ایک اور ملزم مفرور ہے۔ دبیر پورے کی ٹائر ریپیئرنگ شاپ میں ٹائر پھٹنے سے ایک 9 عمر لڑکا فوت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دکان میں کام کرنے والا 13 سالہ مصطفیٰ ٹائر میں ہوا بھر رہا تھا کہ اچانک ٹائر برسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر شدید زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ دبیر پورہ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ راجندر نگر کی ایک جیولری شاپ سے 200 گرام کے طلائی زیورات، 42 کلو چاندی اور 3.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ ڈی سی پی سدھیر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب سارق دکان کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ راجندر نگر پولیس حدود میں پولیس پیٹرولنگ کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی قیمتی اشیاء دکان میں رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر بھی سیکیورٹی کا انتظام کرے۔ نظام پیٹ کے خانگی ہاسٹل میں پرنسپال کی مبینہ ہراسانی سے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ متوفیہ کے والد لکشمیا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی 15 سالہ بیٹی سندھیا اس ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کئی دفعہ شکایت کی تھی کہ اسے پرنسپال تنگ کر رہا ہے۔ اتوار کے دن جب اس کے کمرے میں دیکھا گیا تو اس کی لاش برقی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ کوکٹ پلی پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مادنا پیٹ علاقے میں مشتبہ طور پر زخمی ہونے والے محمد عادل فوت، موت کی وجہ پر شکوک و شبہات کے سائے۔ کسانوں کے خطوط پر سیلف ہیلپ گروپ کے قرضوں پر بھی شرح سود کا اعلان کرنے مرکزی وزیر فینانس سے چیف منسٹر کی درخواست۔ محکمہ آبکاری میں بے قاعدگیوں میں ملوث کوئی بھی عہدیدار نہیں بچ سکے گا، تحقیقات کا سامنا کرنے وزیر آبکاری بھی تیار۔ ضمنی انتخابات کے لیے کانگریس امیدواروں کی پہلی فہرست کی 30 دسمبر کو اجرائی۔ چرنجیوی کو راجیہ سبھا کی رکنیت دینے صدر پی سی سی کا اعلان۔ اور چبوتروں پر شب بسری کے بجائے باعزت روزگار سے وابستہ ہو جانے، نوجوانوں سے اکبر اویسی کی اپیل۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہی ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔